गाजा में इसराइल की बमबारी जारी है। इजरायली सेना के मुताबिक उसने गाजा पर 5 दिनों में करीब 6,000 बम गिराए हैं। इस बमबारी के चलते मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि गाजा और लेबनान में अपनी सैनिक कार्रवाइयों में इसराइल व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल कर रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक ऐसे हथियारों का इस्तेमाल लोगों को गंभीर चोटें पहुंचा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन करता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जब इजरायली सेना से इन आरोपों के बारे में पूछा गया तो कहा गया कि फिलहाल उसे गाजा में व्हाइट फॉस्फोरस वाले हथियारों के इस्तेमाल की जानकारी नहीं है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि उन्होंने 10 अक्टूबर को लेबनान और 11 अक्टूबर को गाजा में शूट किए गए वीडियो को वेरीफाई किया है, जिनमें गाजा से डिपोट और इसराइल और लेबनान सीमा के पास 2 ग्रामीण इलाकों पर तोप खाने से दागे गए सफेद फॉस्फोरस के कई हवाई विस्फोट दिखे थे। ह्यूमन राइट्स वॉच के मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के निदेशक लामा फकीह कहते हैं कि जब भी भीड़ भाड़ वाले नागरिक इलाकों में व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है तो इससे गंभीर जलन और आजीवन पीड़ा का खतरा होता है। साल 2013 में इजराइल की सेना ने कहा था कि वह युद्ध के मैदान में स्मोक स्क्रीन बनाने के लिए व्हाइट फॉस्फोरस वाली गोलीबारी की इस्तेमाल बंद करने जा रही है। उस वक्त भी मानवाधिकार समूहों ने गाजा संघर्ष के दौरान इजराइल के व्हाइट फॉस्फोरस के इस्तेमाल की निंदा की थी। सवाल है कि आखिर व्हाइट फॉस्फोरस क्या है जिसकी इतनी चर्चा हो रही है। व्हाइट फॉस्फोरस एक रासायनिक पदार्थ है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जल उठता है। इसका इस्तेमाल तोप खाने के गोलों, बम और रॉकेट में किया जाता है। एक बार जब व्हाइट फॉस्फोरस ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो रासायनिक प्रतिक्रिया से 815 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी पैदा होती है। ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही व्हाइट फॉस्फोरस के जल उठने की वजह से रोशनी और गाढ़ा धुआं पैदा होता है, जिनका इस्तेमाल सैन्य कार्रवाइयों में किया जाता है। लेकिन जब व्हाइट फॉस्फोरस इंसानों के संपर्क में आता है तो भयानक चोटें पहुंचाता है। ज्यादातर जमीनी सैन्य अभियानों के मकसद को छिपाने के लिए व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल होता है। व्हाइट फॉस्फोरस के इस्तेमाल से सेनाएं एक स्मोक स्क्रीन बनाने पर अपनी गतिविधियों को छिपाने की कोशिश करती है। व्हाइट फॉस्फोरस इंफ्रारेड ऑप्टिक्स और हथियार ट्रैकिंग सिस्टम में भी हस्तक्षेप करता है और सैन्य बलों को एंटी टैंक मिसाइलों जैसे निर्देशित हथियारों से बचाता है। गाजा जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में हवा में व्हाइट फॉस्फोरस का धमाका वहां रहने वाले लोगों के लिए जोखिम बढ़ाता है। कितना नुकसान पहुंचाता है व्हाइट फॉस्फोरस? व्हाइट फॉस्फोरस के संपर्क में आने पर इंसानों को गंभीर जलन महसूस होती है, ऐसी जलन जो अक्सर हड्डियों तक पहुंचती है। इस जलन से बने घावों को ठीक होने में वक्त लगता है और उनमें इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। अगर मानव शरीर के सिर्फ 10% हिस्से पर व्हाइट फॉस्फोरस की वजह कर जलने से घाव हो जाए तो ये जानलेवा होता है। इसके संपर्क में आने पर इंसानों में सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और शरीर के कई ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं। व्हाइट फॉस्फोरस से मिले प्रारंभिक घाव मिलने के बाद जो लोग बच जाते हैं वो अपनी बाकी जिंदगी में दर्द सहते हैं। उनकी गतिशीलता पर असर पड़ता है और उनके शरीर पर पड़े घावों के निशान उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति पर बुरा असर डालते हैं। सशस्त्र संघर्षों में व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल कई अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचों के अधीन है। पारंपरिक हथियारों पर CCW के प्रोटोकॉल 3 के तहत नागरिक आबादी या नागरिक इलाकों में आग लगने वाले हथियारों के रूप में व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध है। प्रोटोकॉल के तहत इसका इस्तेमाल सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के सिद्धांतों के अनुरूप सिग्नलिंग, स्क्रीनिंग और मार्किंग के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक इजराइल इस जंग में गाजा और लेबनान के भीड़ भाड़ वाले इलाके में व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल कर रहा है और यूनाइटेड नेशन सहित दुनिया के सारे सुपर कंट्रीज खामोश हैं। ऐसा क्यों? इस पर गौर कीजिएगा। दोस्तों, आप देख रहे थे मलक रिसर्च सेंटर। मैं आपका दोस्त मोहम्मद तौहीद आलम। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।